हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट। हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स। बीम क्या होता है, बीम्स के सपोर्ट्स कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम कितने होते हैं, लोडिंग कंडीशंस कैसी होती है, शेयर फोर्स का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट्स का मतलब क्या होता है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम लोग इस सेक्शंस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटेड शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट्स हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं, और उसे कैसे ड्रॉ करते हैं पूरा पोर्शंस हम लोग इस टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पूरा पोर्शंस कवर अप किया है, साथ साथ में कैंटिलीवर बीम रिलेटेड पॉइंट लोड्स और यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन रिलेटेड पूरा पोर्शंस कवर अप हो चुका है। तो लास्ट सेशंस में हम लोगों ने स्टडी किया था सिंपली सपोर्टेड बीम व्हिच आर सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड्स। सो बेटा पूरी लेक्चर सीरीज आपको शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरा पोर्शंस कवर अप करने वाली है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है जिसमें हम लोग शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट स्टडी करने वाले हैं। सो आज हम लोग फोकस करने वाले सिंपली सपोर्टेड बीम पर, जिस पर पॉइंट लोड के साथ साथ में यूडीएल भी लगने वाला है। सो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम व्हिच आर सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड एज वेल एज यूडीएल, या फिर यूडीएल हो सकता है या फिर पॉइंट लोड भी हो सकता है, बट पॉइंट लोड रिलेटेड पूरा पोर्शन हम लोगों ने लास्ट सेशंस में कवर अप किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, सो बेटा सिंपली सपोर्टेड बीम हमें तो पता ही है, सिंपली सपोर्टेड बीम किसे कहते हैं, जो दो एंड्स पर सिंपली सपोर्टेड होता है, दो एंड्स पर सपोर्ट्स होते हैं, उसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। और उस पर जो लोडिंग कंडीशंस है, एक सेंटर पे या फिर कॉन्सेंट्रिक होता है तो उसे हम लोग पॉइंट लोड कहते हैं। और लोड अगर पूरे स्पैन पर या फिर स्पैन के कुछ पोर्शंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम लोग यूडीएल कहते हैं। और वही कॉम्बिनेशंस के साथ में हम लोग शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने वाले हैं। शेयर फोर्स का मतलब जिस सेक्शन पर शेयर फोर्स कैलकुलेशन है उसके लेफ्ट या फिर राइट साइड के वर्टिकल फोर्सेस के एडिशन करिए। बेंडिंग मोमेंट का मतलब है उसके राइट या फिर लेफ्ट साइड में जितने मोमेंट्स है उसकी एडिशन करिए, वो होता है बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन और शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। चलिए बेटा, सो एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं which is subjected to the point load as well as UDL. So बीम है बेटा, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दो एंड्स पर सपोर्ट्स, सपोज इस एंड पर एक सपोर्ट्स है, दूसरा सपोर्ट इस एंड पर है। सपोज टोटल स्पैन इज 6 मीटर और दो मीटर के स्पैन पर फोर्सेस लगते हैं। एक मिनट, सो लेफ्ट हैंड सपोर्ट से यूडीएल है, यहां पर एक पॉइंट लोड है, दिस इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर, सॉरी दिस इज 6 किलो न्यूटन, देन यूडीएल इक्वल्स टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर। चलिए बेटा, और ये स्पैन जो है 6 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, तो ये भी है 2 मीटर। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले एक यूडीएल और एक पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन। सिंपली सपोर्टेड बीम 2 मीटर का टोटल स्पैन है और यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, एक यूडीएल वाला पोर्शन लगा हुआ है, दोनों एंड्स पर सपोर्ट्स है। अगर दोनों एंड्स पर सपोर्ट्स है तो सबसे पहले हम लोग सपोर्टेड एंड्स पर लगाते हैं रिएक्शन फोर्सेस, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन फोर्सेस। सपोज यहां पर पॉइंट्स लोड को हम लोग इंडिकेट करते हैं, अगर ए है तो यहां पर रिएक्शन आर है, इस पॉइंट को हम लोग बी कंसीडर करते हैं, यहां पर रिएक्शन आर बी, और बीच वाले पॉइंट्स यहां पर एक सी पॉइंट लिखता हूं और यहां पर डी पॉइंट्स। सब पहला काम मैंने फाइनलाइज कर दिया है, पॉइंट्स को नाम लिखा है। सपोज दिस इज माई ए सपोर्ट, vertically upward reaction RA, support at A. This is right handed support. Suppose इसे मैंने B कंसिडर किया, vertically upward RB 6 किलोमीटर D पॉइंट पर है जो RB से 2 मीटर डिस्टेंस पर है। उसके बाद में A to C 2 मीटर स्पैन पर UDL है जिसका वैल्यूएशन से 3 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसके लिए हम लोग को कैलकुलेशंस करना है शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट। चलिए बेटा, पहले स्टेप होती है नॉमेनक्लेट करिए। नॉमेनक्लेचर हो चुका है, जहां पर सपोर्ट्स होते हैं उस सपोर्ट्स को गायब करिए, वहां पर वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस अप्लाई करिए, सपोर्ट रिएक्शंस।
सो ए और बी पॉइंट्स पर मैंने सपोर्ट्स गायब कर दिए, वहां पर अप्लाई किए बेटा वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस, ए वाला सपोर्ट रिएक्शन आर ए, बी वाला सपोर्ट रिएक्शंस आर बी, और उसके बाद में मुझे कैलकुलेशंस करने हैं आर ए और आर बी की। मुझे सब फोर्सेस पता होने चाहिए, आर ए और आर बी, ए भी एक फोर्सेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड हियर द रिएक्शंस ऑफर्ड बाय द सपोर्ट्स, दैट इज आर ए एंड आर बी। सो आर ए और आर बी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले मेथड, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। सो इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर दीजिए, यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूरा पोर्शन कवर अप होने वाला है। चलिए, सो अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलिए बेटा, सो इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहां पर हम लोग दो यूज कर सकते हैं, एक वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो और दूसरी मोमेंट वाली कंडीशंस। सो वर्टिकल फोर्सेस वाली अगर हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर दो अननोन हो जाते हैं। अगर मोमेंट करते हैं तो एक मोमेंट ए पॉइंट और दूसरा मोमेंट अगर बी पॉइंट पर लेते हैं तो दो मोमेंट में दोनों अननोन कैलकुलेट होते हैं। सो इसलिए मैं यहां पर यूज करता हूं मोमेंट वाली कंडीशन। सो क्या करना है, सबसे पहले ए पॉइंट के अबाउट सब फोर्सेस का मोमेंट ले लीजिए, वहां पर आर बी एक फाइंड आउट करेंगे और बी पॉइंट से लेने के बाद में आर ए फाइंड आउट करेंगे। चलिए बेटा, सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, summation of moment about a equals to 0। चलिए बेटा, इक्वल टू का साइन पुट अप करते हैं। ए पॉइंट के अबाउट इस बीम पर जितना भी फोर्सेस, सब फोर्सेस का मोमेंट और अलजेब्रिक सम ऑफ दैट मोमेंट इक्वल्स टू 0। सो कितने फोर्स है बेटा, एक आरबी वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। अगर मोमेंट का नेचर में कंसीडर करता हूं तो ये हो गया बेटा एंटी क्लॉकवाइज। सो आरबी इज इन एंटी क्लॉकवाइज। 6 किलोन्यूटन का अगर मूवमेंट लेते हैं तो 6 डाउनवर्ड है, ए के रेफरेंस में क्लॉकवाइज और यूडीएल भी डाउनवर्ड क्लॉकवाइज। सो आरबी एंटी क्लॉकवाइज एक साइड में लिखते हैं, आरबी का मोमेंट अबाउट है आरबी मल्टीप्लाइड बाय ए से आरबी का डिस्टेंस है 6, बाकी मोमेंट्स डाउनवर्ड 6 किलोमीटर वाला मोमेंट। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय ए से डिस्टेंस है 2 + 2 = 4 प्लस यूडीएल। अभी ध्यान रखिए बेटा, यूडीएल यूडीएल एक बार मैं यहां पर साइड में यूडीएल कंसीडर करता हूं। अगर मुझे यूडीएल का कैलकुलेशंस करना है तो यूडीएल के लिए आपको ध्यान रखना है बेटा, यूडीएल की जो वैल्यू होती है, सपोज दिस इज अ यूडीएल वैल्यू W, और जिस स्पैन पर यूडीएल अप्लाई होता है, सपोज दिस इज माय स्पैन L, तो हम लोग हमारे कैलकुलेशंस के लिए इसे इमेजिन या फिर कंसीडरेशन कर सकते हैं, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है ऐसा मानते हैं। सो यहां पर सेंटर पर इसके वैल्यूएशंस लेते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट यूडीएल मल्टीप्लाइड बाय स्पैन W into L, और जो लोकेशंस होता है मिड सेक्शन यानी L/2 और L/2। सो हम लोग ऐसे इमेजिन करके इसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सो ए पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट लेते हैं तो यूडीएल बेटा 3 और स्पैन है 2 मीटर। सो दिस इज माय वैल्यू 3 into स्पैन 2 मीटर, और जो सेंटर पोर्शन है स्पैन का वो है 1/2 वाला कर्षण। सो दिस इज 2/2 मतलब 1। चले बेटा, आरबी इंटू 6 मल्टीप्लिकेशन में इधर अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो गया माइनस। सो यहां पर मुझे वैल्यूएशंस मिलने वाला है आरबी का। सो आरबी इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में डालिए, सीधा सीधा आंसर होने वाला है 6 × 4, उसके बाद में 3 × 2 × 1। सो 3 × 2 1 सिंपल है। सो अगर हम लोग इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 × 4 अप्रोक्सीमेटली 24 और 3 × 2 = 6। सो 30/6 equals to RB equals to 5 kilonewton. So this valuations equals to 5 kilonewton. आपके पास में कैलकुलेटर अवेलेबल है, कैसे यूज करिए, नहीं तो फिर ओरली कैलकुलेट होता है। चलिए, आरबी तो खत्म हो चुका है बेटा। सो पहला आंसर मुझे मिल चुका है आरबी इक्वल्स टू 5 kilonewton। सेकंड आंसर मुझे फाइंड आउट करना है आरए का। चलिए, सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं अबाउट बी पॉइंट। सो टेकिंग मोमेंट about A, about B, summation of moment about B equals to 0। चलिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ आरए का मूवमेंट क्लॉकवाइज और बाकी दोनों के मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बेटा, सो आरए इंटू डिस्टेंस है बी पॉइंट से 6, आरए इंटू 6, उसके बाद में 6 का अगर मूवमेंट लेते हैं हम लोग तो 6 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 2,
6 इंटू 2 प्लस यूडीएल का मोमेंट, सबसे पहले यूडीएल वैल्यू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 2 प्लस 2, यहाँ पर 2/2 मतलब 5। चलिए बेटा, सो यहाँ पर वैल्यूएशन 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, सो ये हो गया 42 और 42 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। सो दैट वैल्यू ऑफ RA इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। चलिए बेटा, हो चुका है खत्म। सो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया बेटा वैल्यू ऑफ RA एंड RB, दैट इज रिएक्शंस ऑफर्ड बाय A एंड B। चलिए बेटा, सो यहाँ पर वैल्यूएशंस लिखता हूं मैं। द वैल्यू ऑफ RA इक्वल्स टू 7 किलो न्यूटन एंड द वैल्यू ऑफ RB इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। चलिए फाइनल हो चुका है। सो 5 किलो न्यूटन वैल्यू ऑफ RB, 7 किलो न्यूटन वैल्यू ऑफ RA। बेटा आप लोग को सिंपल ध्यान रखना है, RA और RB जरूरी नहीं है कि मोमेंट लेकर ही कैलकुलेट करिए। आप लोग पहले Fx इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं होती है, तो Fy इक्वल्स टू 0 वाले उससे कैलकुलेट करिए, पर वहां पर RA और RB की एडिशंस मिलती है। उसके बाद में एक पॉइंट पर मोमेंट लीजिए, वहां पर एक वैल्यूएशन मिलता है, उसे आप लोग पहले इक्वेशन में यूज करिए। आप वैसे भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उससे बेटर है दो जगह पर मोमेंट लीजिए, एक ही चीज में खत्म हो जाता है। चलिए उसके बाद में कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशंस। चलिए बेटा शियर फोर्स कैलकुलेशंस, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जब हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेशंस करते हैं तो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। सो जिस सेक्शंस पर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं उसके राइट साइड वाले फोर्सेस अगर डाउनवर्ड है और अपवर्ड, लेफ्ट साइड वाले फोर्स अपवर्ड है, तो उसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और उस सेक्शंस के राइट साइड वाले अपवर्ड, लेफ्ट साइड वाले डाउनवर्ड है, तो उसे हम लोग माइनस कंसीडर करते हैं। चलिए यही साइन कन्वेंशन यूज करके हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं शियर फोर्स एट बी। चलिए बेटा, शियर फोर्स एट बी। सो बी पॉइंट और बी पॉइंट के शियर फोर्स का मतलब है राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में जितने फोर्स है उसके एडिशन करिए। तो बी पॉइंट पर सिर्फ एक ही फोर्स है, 5 किलो न्यूटन अपवर्ड। राइट साइड वाला फोर्स अपवर्ड मतलब माइनस। सो FB इक्वल्स टू माइनस RB इक्वल्स टू माइनस 5 किलो न्यूटन। चलिए बेटा, शियर फोर्स फाइनलाइज हो चुका है। सही है कैलकुलेशंस। बी पॉइंट खत्म होने के बाद में डी पॉइंट पर शियर फोर्स एट डी पॉइंट पर शियर फोर्स कैलकुलेशंस करना है बेटा। ध्यान रखिए, अगर कहीं बीम पर बीच वाला पॉइंट लोड होता है, बीच में पॉइंट लोड होता है, तो उस पॉइंट लोड पर क्या होता है, सडनली वो वैल्यू चेंज करता है। सो बी टू डी कोई वैल्यूएशन चेंज नहीं होने वाला, शियर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई फोर्स ही नहीं बीच में। बट डी पॉइंट पर जहां पर फोर्स अप्लाई होता है, सडनली जिसकी वैल्यू चेंज होती है, तो हम लोग वहां पर लेफ्ट और राइट दोनों फोर्सेस का कंसीडरेशन करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग करेंगे शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट या फिर जस्ट राइट। सो FDR इक्वल्स टू, सो डी पॉइंट का फोर्स निगलेक्ट करिए, डी के राइट साइड में जितने फोर्स है उसके एडिशन, डी के राइट साइड में सिर्फ अपवर्ड जाने वाला फोर्स माइनस RB, सो माइनस 5 किलो न्यूटन अपवर्ड है माइनस। उसके बाद में जस्ट लेफ्ट, सिर्फ यहां पर जो फोर्स है उस फोर्स को ऐड करिए। चलिए बेटा, कितना फोर्स है, RB इक्वल्स टू 5 और यहां पर कितना है, 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। सो FDL इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन। चलिए बेटा, डी पॉइंट खत्म होने के बाद में सी पॉइंट तो कोई नहीं है बेटा। सो शियर फोर्स एट सी, FC इक्वल्स टू, चलिए सी पॉइंट और सी पॉइंट के राइट साइड में दो ही फोर्सेस है, RB और 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। बेटा यहाँ पर दो फोर्सेस नहीं लेने, लेफ्ट और राइट। क्यों? यहाँ लेफ्ट और राइट सिर्फ वहीं पर लेते हैं हम लोग जहां पर पॉइंट लोड होता है, वहां पर स्टेप डाउन और स्टेप अप होता है। चलिए, सो FC इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन। सो D टू C में वैल्यूएशंस फिक्स है। शियर फोर्स एट A, FA इक्वल्स टू RA इक्वल्स टू कितना वैल्यूएशन बेटा, 7 किलो न्यूटन।
चलिए शेयर फोर्स कैलकुलेशंस फाइनल हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस कोई डाउट नहीं है। चलिए सेकंड कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। अगर सैग वाला नेचर है तो प्लस, हॉगिंग वाला नेचर है तो माइनस। सैग के लिए होता है बेटा फोर्सेस दोनों अप साइड में अपवर्ड, यहां पर फोर साइड में डाउनवर्ड। चलिए बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी जो कि एंड सपोर्ट्स है। So bending moment at the end supports of simply supported beam, free end of cantilever beam और end points of overhang beam equals to 0। चलिए so calculations करने की कोई जरूरत नहीं, MA equals to MB equals to 0। चलिए so bending moment at D पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते बेटा। D पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट मतलब D पॉइंट के राइट साइड में जितने फोर्स है उस फोर्सेस का मूवमेंट करिए, एडिशन करिए। सो डी के राइट साइड में एक फोर्स है 5, डिस्टेंस है 2, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपवर्ड्स सैगिंग वाला नेचर, 5 into 2 equals to 10 किलो न्यूटन मीटर। कितना हो गया बेटा 10 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। चलिए बेटा सी पॉइंट के राइट साइड में दो फोर्सेस आर बी अपवर्ड, सी से डिस्टेंस 4, सो अपवर्ड पॉजिटिव सैग वाला नेचर 5 into 4, 6 किलोमीटर हॉगिंग वाला नेचर माइनस सी से डिस्टेंस है 2, सो 6 into 2। सो वैल्यूएशंस काउंट करते हैं, 5 into 4 equals to 20, 6 into 2 equals to 12, so 20 minus 12 equals to 8, so this is equals to 8 किलो न्यूटन। चलिए बेटा हो चुका है खत्म दोनों कैलकुलेशन, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस भी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस जो कैलकुलेटेड वैल्यू इसी को से ड्रॉ करना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव। चलिए बी पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना वैल्यूएशंस, बी पॉइंट पर शेयर फोर्स है -5 किलो न्यूटन डाउन साइड, माइनस है तो नीचे वाली साइड में। वहां से डी पॉइंट तक शेयर फोर्स का वैल्यूएशन वही है बेटा 5 किलो न्यूटन, सो दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रखना है बेटा अगर कोई फोर्स नहीं उडियल नहीं तो वहां पर नीचे वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए शेयर फोर्स डायग्राम में, जहां पर पॉइंट लोड है वहां पर कंफर्म स्टेप होनी चाहिए। सो डी पॉइंट पर फोर्स है बेटा 1 किलो न्यूटन पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव टू निगेटिव कन्वर्ट हो चुकी है, दिस इज नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव कितना है बेटा 1 किलो न्यूटन, यहाँ पर 5 किलो न्यूटन निगेटिव है। इसके बाद में ये वैल्यूएशंस कंटिन्यू हो चुके हैं बेटा कहां तक, सी पॉइंट तक, और ए पॉइंट पर इसका वैल्यूएशन बन चुका है 7 किलो न्यूटन। सडनली यहाँ पर इंक्रीमेंट स्टार्ट होता है, यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट, दिस इज 7 किलो न्यूटन, दिस इज 1 किलो न्यूटन। तो ध्यान रखिए बेटा जहां पर यूडियल होता है उसके नीचे वाली लाइन स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन होती है शेयर फोर्स डायग्राम में। सो ये सेक्शन है पॉजिटिव। ओके चलिए नीचे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज SFD। चलिए यहां पर बेंडिंग मोमेंट 0, यहां पर बेंडिंग मोमेंट 0, यहां से यहां तक। देखिए बेटा यहां पर वैल्यूएशंस नेगेटिव टू पॉजिटिव, पूरी डायग्राम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसी पॉइंट पर होना चाहिए, यही पॉइंट पर होने वाला है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट 10 किलो न्यूटन मीटर, सो दिस इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, सॉरी 10 किलो न्यूटन मीटर, सो दिस इज बेंडिंग मोमेंट 10 किलो। स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक इसका बेंडिंग मोमेंट चेंज हो चुका है बेटा 8 किलो न्यूटन मीटर। कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज 10 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज 8 किलो न्यूटन मीटर, और यहां से यहां तक इसका वैल्यूएशन जो 0 होता है, यहां पर ये पोर्शंस कवर होने वाला है। देखिए बेटा ये और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, दोनों लाइन स्ट्रेट है बेटा, क्योंकि ये पॉइंट लोड वाला पोर्शन है, और ये जो लाइन है सिर्फ यहां से यहां तक,
दिस इज माई सेकेंड डिग्री कॉर्ड, ये मेरा सेकेंड डिग्री कॉर्ड। कौन सा बेटा? सिर्फ यूडीएल के नीचे वाला पोर्शन। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ये दोनों लाइन स्ट्रेट है। दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर। ओके, यहां पर यहां से यहां तक सेकेंड डिग्री कॉर्ड। दिस इज एसएफडी, दिस इज लीनियर। चलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए पूछा है आपका बोर्ड एग्जाम में। ओके, अगर आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करें बेटा। शियर फोर्स और डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आफ्टर ऑल आपको प्रैक्टिस ही करना है। मैं कितने प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं उससे कोई मतलब नहीं है, मैं जितने प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं उसकी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। नोटबुक लेकर कैलकुलेशंस करके देखना है कि ये वैल्यूएशन आता है कि नहीं, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर इसके राइट साइड में कितने फोर्सेस, उसकी सम कितनी होती है, कैलकुलेटर पर वैल्यूएशंस डाल के कैलकुलेशंस करने हैं। चलिए, और एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं, जो भी यूडीएल वाला कॉम्बिनेशन है। एक टोटल एंटायर स्पाइन पर यूडीएल कंसीडर करते हैं। टोटल एंटायर स्पाइन पर यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहां पर एंड सपोर्ट्स, यहां पर दूसरा एंड सपोर्ट, यहां पर 2 मीटर स्पाइन पर यहां पर एक पॉइंट लोड अप्लाई होता है 45 किलो न्यूटन। इसके ऊपर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इज 20 किलो न्यूटन। So this value of point load is 45 किलो न्यूटन। कितना वैल्यूएशन सर? 45 किलो न्यूटन। चलिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस है 5 मीटर। So this is 2 मीटर, this is 3 मीटर। चलिए, ओके, वही प्रोसेस रिपीट करते, ए बी और यहां पर सी पॉइंट। पॉइंट्स को नॉमेनक्लेट करते हैं। दोनों एंड्स पर सपोर्ट है, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम है। सो सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पॉइंट को ए कर लिखते हैं। सो दिस इज माय वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन आर ए, वर्टिकली रिएक्शन अपवर्ड आर बी। इस पॉइंट को लिखते हैं हम लोग सपोज पॉइंट सी। तीनों पॉइंट्स पर हम लोग कैलकुलेशंस करने वाले। टोटल एंटायर स्पैन पर यूडीएल लगा हुआ है 20 किलोमीटर पर मीटर वाला। लेफ्ट साइड हैंड, जो लेफ्ट हैंडेड सपोर्ट है, वहां से 2 मीटर स्पैन पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 45 किलो न्यूटन का। शियर फोर्स कैलकुलेशंस करना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करना है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने के बाद में डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। चलिए, सो सबसे पहले कैलकुलेशंस होता है आर ए और आर बी अननोन वैल्यूएशंस फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड आउट करते हैं अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो पहले लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। क्लॉकवाइज मूवमेंट एक साइड में रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दूसरे साइड में अप्लाई करेंगे। चलिए, ए पॉइंट है तो ए पॉइंट के राइट साइड में फोर्स है आर बी, जो वर्टिकली एंटी क्लॉकवाइज मोशंस क्रिएट कर रहा है। सो आर बी मल्टीप्लाइड बाय ए से डिस्टेंस है 5 एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब क्लॉकवाइज राइट साइड में लिखता हूं। 45 मल्टीप्लाइड बाय आर ए से डिस्टेंस है 2, सो दैट इज 45 into 2। क्लॉकवाइज मूवमेंट दूसरी साइड में। यूडीएल बेटा 20, टोटल स्पैन है 5 मीटर, सो दैट इज 20 स्पैन 5, और कहां पर लगता है बेटा? 5/2 पर। सो हाफ ऑफ द सेक्शन 5/2। चलिए, इस टोटल पोर्शंस को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, कहां से डिवाइड करते हैं बेटा? 5 से,
तो इसका वैल्यूएशंस कैलकुलेशंस में आता है RB इक्वल्स टू, कैलकुलेटर डालिए, सो दिस इज इक्वल्स टू 68 किलो न्यूटन। सो द वैल्यू ऑफ RB इक्वल्स टू 68 किलो न्यूटन। इसकी एडिशन करिए, 5 से डिवाइड करिए कैलकुलेटर में, 68 किलो न्यूटन। चलिए उसके बाद में टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज एक साइड में, एंटी क्लॉकवाइज दूसरे साइड में। बी पॉइंट से अगर मोमेंट लेते हैं बेटा तो आर ए का मोमेंट आर ए मल्टीप्लाइड बाय बी से डिस्टेंस है 5, सो आर ए इंटू 5। उसके बाद में 45 डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट साइड में, 45 इंटू डिस्टेंस कितना है बेटा बी से 3 मीटर, 45 टू 3 प्लस यूडीएल, यूडीएल का वैल्यूएशन 20, टोटल स्पैन 5, और स्पैन लगता है बेटा 5/2 पर। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, डिवाइडेशंस कंसीडर करते हैं। 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ऑफ आर ए विल बिकम 77 किलो न्यूटन। सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ आर ए, वैल्यू ऑफ आर बी। चलिए बेटा सबसे पहले कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम रहो या फिर कैंटिलीवर बीम है, ओवरहैंग बीम है, आपको 3 प्रोसेस पहले करनी है। सबसे पहले पॉइंट्स को नाम लिखिए, नॉमिनेट करिए। सेकंड, जहां जहां सपोर्ट से सपोर्ट्स को हटाइए, वहां पर सपोर्ट रिएक्शंस अप्लाई करिए। उसके बाद में जो सपोर्ट आप लोगों ने गायब किए, हटा दिए हैं, उसका वैल्यूएशंस इक्विलिब्रियम कंडीशन से फाइंड आउट करिए। उसके बाद में शियर फोर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। चलिए बेटा, सो आर ए आर बी के वैल्यूएशंस लिख देता हूं मैं यहाँ पर। The value of RA equals to 77 kilonewton, and the value of RB equals to 68 kilonewton. कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, shear force कैलकुलेशंस। चलिए वही साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। सेक्शन के राइट साइड में अगर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, सॉरी डाउनवर्ड फोर्स है, लेफ्ट साइड में अपवर्ड है तो पॉजिटिव। सेक्शन के राइट साइड में अगर अपवर्ड फोर्स है, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है तो उसे हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। शियर फोर्स एट बी, एफ बी इक्वल्स टू, चलिए बेटा बी पॉइंट और बी पॉइंट के राइट साइड में एक ही फोर्स वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन आर बी, अपवर्ड है राइट साइड में, माइनस इक्वल्स टू माइनस 68 किलो न्यूटन। वैल्यूएशन से 68 किलो न्यूटन। चलिए बी पॉइंट खत्म हो चुका है, सी पॉइंट पर चलते हैं। सो शियर फोर्स एट सी, सी पॉइंट बीच वाला है, पॉइंट लोड है, तो वैल्यूएशंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जस्ट राइट, सो एफ सी आर इक्वल्स टू, सी पॉइंट का फोर्स निगलेक्ट करिए, सी के राइट साइड में जितने फोर्स है उसको कॉन्सेंट्रेट करिए। अभी यहां पर ध्यान रखिए बेटा, ये प्रॉब्लम लेने के लिए मैंने एक्चुअली इसे चूज इसलिए किया है कि पूरा पोर्शंस यूडीएल रिलेटेड है। और मैंने जब स्टार्ट किया था तो आप लोग को समझाया था कि यूडीएल कभी आप लोग को एलिमिनेट करके से पॉइंट लोड पे नहीं लगाना है। इसका रीजन ये है, अगर आप लोग पॉइंट लोड पे लगाते हैं तो इसका मतलब है 2.5 मीटर स्पैन पर मिनट में पूरा पोर्शन होगा। नहीं बेटा, जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं सी पॉइंट का, तो मुझे सिर्फ सी पॉइंट के राइट साइड में जितना यूडीएल है या फिर लेफ्ट साइड में जितना यूडीएल है उसे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरा यूडीएल नहीं, कॉन्सेंट्रेट टोटल यूडीएल नहीं है। मैं अगर सी पॉइंट पर कैलकुलेशंस कर रहा हूं तो मतलब होता है सी पॉइंट के राइट साइड में जितना पोर्शन यूडीएल का है उससे कैलकुलेट करिए, या फिर सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में है उसे कैलकुलेट करिए। टोटल यूडीएल को नहीं कैलकुलेशंस करना है। सी पॉइंट का कैलकुलेशन है तो सी पॉइंट पर ही फोकस करिए। सी के राइट साइड में जितने भी फोर्स है, यूडीएल हो या कुछ भी हो जाए, लेफ्ट साइड में जितने फोर्स है, यूडीएल है कुछ भी हो जाए, पर राइट और लेफ्ट टोटल कॉम्बिनेशन यूडीएल का नहीं यूज करना है। सो सी पॉइंट वाला फोर्स अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो आरबी अपवर्ड वर्टिकली माइनस 68, उसके बाद में डाउनवर्ड यूडीएल फोर्स कितना है बेटा? सो सी पॉइंट के राइट साइड में यूडीएल की वैल्यूएशन है 20 और स्पैन है सिर्फ 3 मीटर। सो 3 मीटर ही कैलकुलेशन है बेटा। सो प्लस 20 into 3 meter distance. So the valuations equals to
कितना वैल्यूएशन होने वाला है बेटा मेरा? सो दिस वैल्यूएशन इक्वल्स टू कितना मीटर स्पैन है? 3 मीटर स्पैन 20 और ये होगा 68. So this valuation equals to -8 किलोमीटर. कितना वैल्यूएशन है? -8 किलोमीटर. कहां पर बेटा? जस्ट राइट साइड में. उसके बाद में जस्ट लेफ्ट. सो FCL इक्वल्स टू यहां पर C पॉइंट और C पॉइंट के राइट साइड वाला फोर्सेस. सो C पॉइंट पर है बेटा 45 -68 प्लस क्या बेटा? UDL 20 into 3. चलिए बेटा. सो -8 वैल्यूएशन हो चुका है इस पॉइंट पर. -8 प्लस 45. सो इसका आंसर हो चुका है बेटा 38. वैल्यूएशन इक्वल टू 38 किलो. सॉरी 45 8 मतलब 37 किलोमीटर. चलिए बेटा कितने कैलकुलेशन हो चुका है? 37 किलोमीटर. चलिए उसके बाद में shear force at A. So FA equals to RA equals to कितना वैल्यूएशन बेटा? 77 किलोमीटर. चलिए हो चुका है खत्म. बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करते हैं. बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस सैगिंग वाला नेचर पॉजिटिव, हॉगिंग वाला नेचर नेगेटिव. चलिए सो बी और ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस तो जीरो है बेटा. सो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी एंड सपोर्ट्स MA equals to MB equals 0. C पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते. सो बेंडिंग मोमेंट एट C, बेंडिंग मोमेंट एट C इक्वल्स टू. चलिए बेटा C के राइट साइड में जितने फोर्सेस सबका मोमेंट लेते हैं. C के राइट साइड में RB वर्टिकली अपवर्ड है. अपवर्ड वाला मोमेंट पॉजिटिव. सो RB इनटू डिस्टेंस है 3 मीटर. सो 68 इनटू 3 माइनस. अब यूडीएल लो. यूडीएल यहां पर भी ध्यान रखना है बेटा. सिर्फ लेफ्ट या फिर राइट साइड का यूडीएल कैंसिलेशन है. सो यूडीएल वैल्यू इक्वल्स टू 20 स्पैन 3 और लगा हुआ है मिड सेक्शन में मतलब 3/2. सो द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस एट सी पॉइंट इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यूएशन बनता है 114 किलो न्यूटन मीटर. चलिए बेटा सी पॉइंट भी खत्म हो चुका है. डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सब पहले शियर फोर्स कैलकुलेशंस कैलकुलेट कर दिए. उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एक ही पॉइंट पर कैलकुलेशंस है. ए और बी का तो जीरो ही है. बीच वाला पोर्शंस कैलकुलेट कर दिए. चलिए बेटा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. आरबी कितना शियर फोर्स? बी पॉइंट पर शियर फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू -68 डाउन साइड में. सो माइनस नीचे. उसके बाद में जस्ट लेफ्ट साइड में इसका वैल्यूएशन बन चुका है -8. सो माइनस ही ये बचा हुआ. सो दिस इज -8 68 किलो न्यूटन माइनस यहाँ पर सडनली इसकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो चुका है बेटा 37 तक. और यहाँ से इसका वैल्यू और इंक्रीज हो चुका है 77. So this is positive, this is negative. मेरे लिए बहुत अच्छा हो चुका है बेटा कि जिस पॉइंट पर इसने नेगेटिव पॉजिटिव क्रॉस किया है वो पॉइंट मुझे पता है. अगर नहीं पता होता तो मुझे कैलकुलेट करना होता है, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर कहते हैं. चलिए कॉन्ट्रास्ट शेयर लोकेट हो चुका है. उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट आएगा. सो बेंडिंग मोमेंट आएगा. देखिए बेटा यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन बन चुकी है एसएफडी में. एसएफडी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 114. दिस इज सेकेंड डिग्री पैराबोलिक 114 किलो न्यूटन मीटर.
है। चलिए बेटा, इजी पोर्शंस, इजी न्यूमेरिकल था, पूरे स्पैन पर यूडीएल, पूरे स्पैन पर यूडीएल, सो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा आपका अप्रोच। चलिए बेटा, अगर आपको ठीक लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सॉल्व करिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें यूडीएल और इसका कॉम्बिनेशंस है पहले वाले जैसे। बेटा प्रैक्टिस इस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जितने शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए इजी होने वाला है। और शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस आपको यूज करना है इन फ्यूचर। आप जब हायर स्टडी करते हो, सिविल हो या मैकेनिकल, नेक्स्ट सब्जेक्ट है या फिर नेक्स्ट टॉपिक भी है, तो नेक्स्ट टॉपिक में शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। एक यूडीएल का कॉम्बिनेशंस और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशंस। तो यहां पर लेते हैं सेंटर पॉइंट यूडीएल, यहां पर एक पॉइंट लोड, so this is 4 meter, 2 meter, 2 meter, so this is 80 kilonewton UDL, so 12 kilonewton per meter। चलिए बेटा एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। टोटल स्पैन है 4 + 2 + 2 = 8 मीटर स्पैन, दोनों एंड्स पर सपोर्ट्स है। लेफ्ट साइड से 4 मीटर स्पैन पर यूडीएल है, राइट साइड से 2 मीटर स्पैन पर एक पॉइंट लोड अप्लाई हो चुका है 80 किलो न्यूटन वाला। इसे सॉल्व करना है। तो बेटा वही प्रोसेस, जहां पर सपोर्ट्स है शायद सपोर्ट्स को गायब करिए, सपोर्ट रिएक्शंस प्रोवाइड करिए, पॉइंट्स को नाम लिखिए। सपोज दिस इज माय रिएक्शन आर ए, रिएक्शंस आर बी वर्टिकली अपवर्ड, बी पॉइंट, दिस इज सी और दिस इज डी पॉइंट। चलिए सी डी पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। उसके बाद में मुझे कैलकुलेशंस करना है। फर्स्ट कैलकुलेशंस दैट इज अननोन फोर्सेस, मतलब रिएक्शंस आर ए और आर बी। आर ए आर बी के कैलकुलेशन स्टार्ट करते अप्लाइंग मैकेनिक्स वाले इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अप्लाइंग equilibrium conditions, taking moment about A, summation of moment about A equals to 0, clockwise एक साइड में, एंटी क्लॉकवाइज दूसरे साइड में। क्लॉकवाइज है आर बी, डिस्टेंस है 4, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज 12 वाला यूडीएल और 80 वाला डाउनवर्ड अगर ए से लेते हैं, सो आर बी इंटू डिस्टेंस 8, 80 का मोमेंट राइट साइड लिखते हैं 80 इंटू डिस्टेंस 6 प्लस यूडीएल 12, स्पैन 4 मीटर और अप्लाई होने वाले 4/2 डिस्टेंस पर। अगर हम लोग इससे डिवाइडेशंस वैल्यूएशंस कंसीडर करते हैं, 8 से अगर डिवाइड करते हैं, then the value of RB equals to, it will become calculators calculations 72 kilonewton। चलिए सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। taking moment about B, summation of moment about B equals to 0। चलिए B पॉइंट्स का अगर मोमेंट लेते हैं तो इस साइड में आर ए इंटू डिस्टेंस बी से 8 मीटर, 80 का डिस्टेंस है 2 मीटर, राइट साइड में 80 इंटू 2 प्लस यूडीएल 12, स्पैन 4 मीटर और स्पैन 2 + 2 + 2 = 6। चलिए 8 से अगर डिवाइड करते तो वैल्यूएशंस ऑफ आर ए इक्वल्स टू 56 किलो न्यूटन।
कैलकुलेटर में डालिए, सीधा सीधा कैलकुलेशंस कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशंस, shear फोर्स कैलकुलेशंस। अगर राइट साइड में अगर फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड, तो निगेटिव, डाउनवर्ड अपवर्ड पॉजिटिव। चलिए सबसे पहले लेते हैं बी पॉइंट, उसके बाद में डी पॉइंट। shear फोर्स एट बी, एफ बी इक्वल्स टू बी पॉइंट, और बी पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज आर बी। सो लिखते बेटा अपवर्ड माइनस आर बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आर बी इक्वल्स टू 72। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इस वैल्यूएशंस को, 72 किलो न्यूटन और आर इक्वल्स टू 56 किलो न्यूटन। चलिए बी पॉइंट तो खत्म हो चुका है, उसके बाद में shear फोर्स एट अ सी, सी पॉइंट, सॉरी डी पॉइंट पहले कैलकुलेट करते हैं, shear फोर्स एट डी। चलिए बेटा पहले वैल्यूएशंस जस्ट राइट, जस्ट राइट का मतलब है डी पॉइंट वाला फोर्स निगलेक्ट करके राइट साइड में कितना फोर्स है, सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड 72 माइनस, सो एफ डी आर इक्वल्स टू माइनस 72 किलो न्यूटन अपवर्ड। चलिए माइनस डी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट, सो एफ डी एल इक्वल्स टू डी पॉइंट और डी पॉइंट के राइट साइड के फोर्सेस। डी पॉइंट पर कितना फोर्स है बेटा 80 और 72 माइनस, सो माइनस 72 प्लस 80 इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन। कितना बचता है बेटा 8 किलो न्यूटन। उसके बाद में सी पॉइंट, सी पॉइंट पर कोई पॉइंट लोड नहीं है, देखिए सी पॉइंट पर पॉइंट लोड नहीं है, तो सिर्फ एक ही वैल्यूएशन, बीच वाला पॉइंट था डी, एक पॉइंट लोड था, तो लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट लोड बीच में अप्लाई होता है, तो लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते हैं। अगर पॉइंट लोड नहीं है तो सिर्फ वैल्यूएशंस लेफ्ट या फिर राइट की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यूएशंस उस पॉइंट पर। सो सी पॉइंट, shear फोर्स एट सी, सी पॉइंट का shear फोर्स, सी के राइट साइड में जितने फोर्स है उसके एडिशन, 72 अपवर्ड 80 डाउनवर्ड, सो माइनस 72 प्लस 80 इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन। ये वैल्यूएशंस, उसके बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो ये वैल्यूएशंस कंटिन्यू होने वाला है। चलिए नेक्स्ट shear फोर्स एट ए, या फिर ए इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू 56 किलो न्यूटन। चलिए खत्म हो चुका है shear फोर्स कैलकुलेशंस, एफ ए इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू 56 किलो न्यूटन। नेक्स्ट कैलकुलेशंस करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, साइड वाला नेचर प्लस, हॉगिंग वाला नेचर माइनस। बी और ए पॉइंट पर कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी which are end supports, MA equals to MB equals to 0। चलो बेटा जीरो वैल्यूएशंस। इसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट डी, MD equals to, चलो बेटा डी पॉइंट के राइट साइड में कितने फोर्सेस है, डी पॉइंट के राइट साइड में एक ही फोर्स है 72, डिस्टेंस है 2 मीटर। चलिए साइनिंग वाला नेचर 72 into 2, the valuations will be 144 किलो न्यूटन मीटर। कितना वैल्यूएशंस बेटा 144 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट है। चलिए सी पॉइंट के राइट साइड में कितने फोर्सेस बचते हैं, एक 80 डाउनवर्ड, आरबी अपवर्ड, 72 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपवर्ड, सैगिंग वाला नेचर 72 into 4 माइनस 80 डाउनवर्ड, हॉगिंग वाला नेचर, C to D डिस्टेंस है 2 मीटर, सो 80 into 2। चलिए बेटा इसका वैल्यूएशन अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं
दैट वैल्यू विल बिकम 128 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेटा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन भी फाइनल हो चुके हैं। डी पॉइंट पर 144, सी पॉइंट पर 128 किलो न्यूटन मीटर। शियर फोर्सेस कैलकुलेशन भी फाइनलाइज हो चुके हैं। सिर्फ आपको इस कैलकुलेशंस को यहाँ पर प्लॉट करना है। पॉजिटिव नीचे वाली लाइन, सॉरी अपवर्ड साइड, नेगेटिव नीचे वाली साइड में। चलिए शियर फोर्स कैलकुलेशन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। शियर फोर्स एट बी इक्वल्स टू -72, सो माइनस नेगेटिव डाउनवर्ड साइड में। डी पॉइंट तक इसका वैल्यूएशन यही कंटिन्यू है, सो नो चेंज। इसके बाद में डी पॉइंट पर इसका वैल्यूएशन सडनली इंक्रीज हो चुका है, इट विल बिकम 8 किलोन्यूटन पॉजिटिव। सी पॉइंट तक वैल्यूएशन सेम, और ए पॉइंट पर इसका वैल्यूएशन सडनली इंक्रीज हो चुका है, यूडीएल, सो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। So this is 72 kilonewton, 72 kilonewton, negative 8 kilonewton, 8 kilonewton, 56 kilonewton. This is positive, this is positive. This is my SFD. बेटा जिस पोजीशन पर चेंज हो चुकी है, नोन पॉइंट है एसएफडी, इसी पोजीशंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम गलत हो चुका है। यूडीएल है, यूडीएल के नीचे वाला पोर्शंस कंफर्म कैसा होना चाहिए, इंक्लाइन लाइन। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0, इस पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। यहाँ पर इसका वैल्यूएशन कम हो चुका है, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन 144 किलो न्यूटन मीटर, 128 किलो न्यूटन मीटर, और यहां से यहां तक दिस इज सेकेंड डिग्री कर्व। देखिए बेटा, इस पोजीशन से ये जो कर्व है, दिस इज माय सेकेंड डिग्री कर्व। यूडीएल के नीचे वाला पोर्शंस हमेशा कर्व होता है सेकेंड डिग्री कर्व। सो दिस इज माय सेकेंड डिग्री पैराबोला। ये लाइन लीनियर है और ये लाइन भी लीनियर है। टोटल बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव साइड है, सो दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए बेटा, ग्राफ को ठीक लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आज हम लोगों ने ट्राई किए 3 न्यूमेरिकल्स जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम्स वाले न्यूमेरिकल्स है। सो बीम्स सिंपली सपोर्टेड न्यूमेरिकल्स 3, जिसमें हम लोगों ने यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशन स्टडी किया है। यूडीएल और पॉइंट लोड जो होता है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने स्टडी किया है, बट एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जहां पर बीच में कहीं तो भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर या कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है। मैंने तीनों न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आप लोग को पढ़ा है जो कि सिंपल है, सिंपली सपोर्टेड बीम नाम के जैसे। सो कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड का पॉइंट लोड्स तो पूरा पोर्शन आपका कवर अप हो चुका है। आज मैंने सिंपल न्यूमेरिकल्स ले लिए जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल और पॉइंट लोड्स है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फोकस करने वाले यूडीएल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ यूडीएल और पॉइंट लोड, जिसमें कहीं तो भी बीच वाले पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर होने वाला है और उसे हम लोग लोकेट भी करने वाले हैं। सो वो न्यूमेरिकल्स आपको अगर समझ जाता है तो बेटा पूरा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता बेटा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं आपको एश्योर्ड करता हूँ कि पूरा पोर्शन एसएफडी बीएमडी के इस प्लेलिस्ट में आपके लिए अवेलेबल होने वाला है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग स्टडी करेंगे और अच्छी तरह से उसे स्टडी करेंगे। चलिए बेटा, सो थोड़ा लंबा हो चुका है वीडियो, थोड़ा फास्ट भी हुआ होगा। सो ठीक ठाक लगता है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों प्रॉब्लम को आपके नोटबुक में नोट डाउन करिए, सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। हो सकता है इसमें से कोई प्रॉब्लम रिपीट भी हो जाए, या फिर अगर इससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हो, समझ के प्रैक्टिस करते हो, तो मैं एश्योर्ड करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली कैंटिलीवर बीम में या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम में। सो ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें यूडीएल और पॉइंट लोड भी होने वाला है,
और साथ साथ में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर और कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर भी हम लोग लोकेट करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर रिलेटेड लोकेशंस वाले न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।